Students, today we will do the poem in Unit 4 C Song. Okay, क्या आपने कभी शेल्स यानी खोल या समुद्र से जो सिपियां मिलती हैं वो इकट्ठी करी हैं? क्या किसी के पास है वो? उसे कभी अपने कान के पास लाए हैं और लगाकर देखा है उसमें से कैसी आवाज आती है? जरा करके देखिएगा। वो हमारे आसपास जो आवाजें हैं वो ही सुनाई देती है हमें उस सिप्पी के अंदर, लेकिन वो सुनाई ऐसे देती है जैसे समुद्र की लहरों की आवाजें हैं। हाँ, जितना शांत जगह पे होंगे हमें वो आवाज थोड़ी और मधुर लगेगी, थोड़ी सुरीली लगेगी, लेकिन हम जितनी शोर वाली जगह पे होंगे यही आवाज हमें और जोर से सुनाई देगी। तो ये करके देखिएगा, ठीक है? चलिए आइए पोएम पढ़ते हैं। हैव यू एवर कलेक्टेड शेल्स? क्या आपने समुद्र की सिपियां या खोल इकट्ठे करे हैं? एंजॉय दिस पोएम अबाउट अ शेल दैट सिंग्स। ये पोएम एक शेल, एक सिप्पी के बारे में है जिसमें से गाना सुनाई देता है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सी सॉन्ग। सी का मतलब होता है समुद्र, सॉन्ग गाना। कुछ और मीनिंग्स भी देख लेते हैं पहले, नए वर्ड्स। कर्ली, घुंघराला या घुमावदार। पिक, उठाना। होम, घर। कोल्ड, ठंडा। इनसाइड, अंदर। सरप्राइज, हैरान। लिसन, सुनना। लेट्स रीड द पोएम। I found a shell, a curly one. I मतलब मैं, found a shell, found मतलब पाया या shell खोल या सिप्पी। curly मतलब घुंघराला या घुमावदार। one एक, मैंने एक घुमावदार खोल पाया। I found a shell, a curly one, lying on the sand. Sand मतलब रेत या मिट्टी, मिट्टी पर पड़ा हुआ। I picked it up and took it home. Picked मतलब उठाया। I picked it up, मैंने उसे उठाया। And took it home. took मतलब ले जाना, home घर, और उसे घर ले गया। Cold inside my hand, मेरे हाथ में, हाथ के अंदर रख के, जो ठंडा था वो। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. मतलब मुझे मिट्टी पर, रेत पर एक खोल पड़ा हुआ मिला, मैंने उसे उठाया और अपने हाथ में लेकर उस ठंडे ठंडे सिप्पी को अपने हाथ में लेकर मैं घर चला गया। मम्मी looked at it and then, मम्मी ने उसे, looked मतलब देखा, मम्मी ने उसे देखा। She held it to my ear. ear मतलब कान, my मेरा, और मम्मी ने उसे देखा और मेरे कान के पास रखा। And from the shell there came a song. और उस सिप्पी में से एक गाने की आवाज आई। Soft and
sweet and clear. उसमें से सुरीला और मधुर गाने की आवाज आ रही थी. Let's read it again. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. मतलब मम्मी ने उसे देखा और फिर मेरे कान के पास लगाया और उस शेल में से एक गाने की आवाज सुनाई दी जो बहुत ही मधुर और सुरीला था. यानी किसी भी सिपी को अगर आप अपने कान के पास लगाएंगे तो ज्यादातर सिपियों में से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज हमारे आसपास की ही आवाज होती है, लेकिन वो ऐसे सुनाई देती है जैसे समुद्र की लहरें हों. तो उसे भी वही आवाज सुनाई दे रही थी और वो खड़ा भी तो समुद्र के पास ही है ना. हाँ, पहले था, अब घर पे है, पर घर में और कोई शोर नहीं है, तो वो आवाज उसे बहुत मधुर और सुरीली लग रही है. आई वॉज सरप्राइज्ड. सरप्राइज्ड मतलब हैरान. मैं हैरान हो गया. आई लिसन्ड हार्ड. मैंने ध्यान से सुना. बट इट वॉज रियली ट्रू. पर ये सही था. आई विश यू डिड फाइंड अ नाइस बिग शेल. मैं चाहता हूं कि काश आपको भी एक अच्छी बड़ी सिप्पी मिले, समुद्री सिप्पी मिले, और आप भी उसमें से गाना सुन सके. एंड हियर इट सिंगिंग टू. यानी आप भी उसमें से गाना सुन सके. दोबारा पढ़ते. आई वॉज सरप्राइज्ड. आई लिसन्ड हार्ड. बट इट वॉज रियली ट्रू. आई विश यू डिड फाइंड अ नाइस बिग शेल and hear it singing too. यानी मैं हैरान था, मैंने ध्यान से सुना, पर ये सच में हो रहा था. मैं चाहता हूँ कि आपको भी एक बड़ी सी सिप्पी मिले और आप भी उसमें से एक गाना सुन सकें. ठीक है. तो ये पोएम क्या थी? सी सॉन्ग, यानी समुद्र का गाना. दोबारा पढ़े. I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard. But it was really true. I wish you did find a nice big shell and hear it singing too. All right. Chalo. Let's see the new words. Shell. S-H-E-L-L. Held. H-E-L-D. Held. Surprised. S-U-R P-R-I-S-E-D. Surprised. Curly. C-U-R-L-Y. Curly. Clear. C-L-E-A-R. Clear. Reading is fun. पढ़ने का मजा. Question 1. Where did the child find the seashell? बच्चे को समुद्री सिप्पी कहाँ मिली? The child found the seashell lying on the sand. बच्चे को रेत पर या मिट्टी पर पड़ी हुई मिली थी सिप्पी. ठीक है. Question 2. What did the child do with the shell? बच्चे ने उस समुद्री सिप्पी के साथ क्या किया? क्या किया था? वो अपने घर ले गया था ना उसे. Yes. The child took the seashell home. Question 3. What did the child hear? बच्चे को उसमें से क्या सुनाई दिया? The child heard
a soft, sweet and clear song. Word building. Pick the rhyming words from this box and pair them in the spaces below. The first one has been done for you. नीचे कुछ words दिए हुए हैं बॉक्स में और इनमें से हमें राइमिंग वर्ड्स यानी तुकांत शब्द यानी एक जैसी आवाज वाले शब्द ढूंढने हैं और उनको नीचे दी हुई जगह पर लिखना है. उन्होंने एक हमारे लिए करके दिया है जो है फाउंड, साउंड. इसमें देखिए OUND सेम है दोनों में. फाउंड, साउंड, इसलिए इनकी आवाज एक जैसी लग रही है. हम कुछ और शब्द ऐसे ढूंढने की कोशिश करते हैं. कोल्ड, बोल्ड, OLD दोनों में सेम है. कोल्ड, बोल्ड. ठीक है. नेक्स्ट टुक, लुक, OOK दोनों में सेम है. टुक, लुक. सैंड, SAND, sand. hand, HAND, hand. So AND is same in both words. Mummy, tummy, MUMMY, mummy, TUMMY, tummy. UMMY is same in both words. So they are rhyming. Fill in the blanks with the opposite word, choosing from the box below. The first one is done for you. आपको नीचे बॉक्स में फिर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन इस बार हमें इनके ऑपोजिट वर्ड्स यानी विपरीत शब्द, उल्टे शब्द ढूंढकर लिखने हैं. ठीक है. फाउंड, फाउंड का मतलब होता है पाना, तो इसका उल्टा क्या होगा? खोना. यस. और खोने को इंग्लिश में कहेंगे लॉस्ट. फाउंड, लॉस्ट. हार्ड, हार्ड मतलब सख्त, इसका उल्टा क्या होगा? मुलायम. सो मुलायम को इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट. इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, इसका ऑपोजिट आउटसाइड, बाहर. इनसाइड, आउटसाइड. टुक, टुक मतलब लेना, लेने का ऑपोजिट होगा देना, और देना मीन्स गेव. टुक, गेव. बिग, बिग मतलब बड़ा, बड़े का ऑपोजिट छोटा, और छोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो आपको पता ही है अब. राइट, स्मॉल. छोटे को कहते हैं स्मॉल. केम, केम मतलब आना, आने का ऑपोजिट होगा जाना. So came, went, came, went. Pick, pick मतलब उठाना, उठाने का ऑपोजिट गिराना, गिराने को कहते हैं drop. Pick, drop. Cold, cold मतलब ठंडा, ठंडे का उल्टा गरम, और गरम को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? hot. Cold, हॉट. ट्रू, ट्रू मतलब सही, सही का ऑपोजिट गलत, और गलत को हम कहते हैं फॉल्स. ट्रू, फॉल्स. स्वीट, स्वीट मतलब मीठा, और मीठे का उल्टा क्या होता है? कड़वा. यस. कड़वे को हम इंग्लिश में कहते हैं बिटर. स्वीट, बिटर. कर्ली मतलब घुंघराला, और घुंघराले का उल्टा सीधा, तो सीधे को कहते हैं स्ट्रेट. कर्ली, स्ट्रेट. टॉल, टॉल का मतलब लंबा, और लंबे का ऑपोजिट छोटा, और छोटे को कहेंगे शॉर्ट. टॉल, शॉर्ट. ओके, लेट्स राइट. आइए लिखते हैं.
द सी इज बिग, सी मतलब समुद्र, बिग मतलब बड़ा। द सी इज बिग, इट इज वेरी वेरी बिग, मतलब बहुत बहुत बड़ा है समुद्र। यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, मतलब आप सी की दूसरी तरफ नहीं देख सकते। अदर साइड मतलब दूसरी तरफ। यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, आप सी को पार कर सकते हैं। क्रॉस मतलब पार कर सकते हैं समुद्र को, कैसे? शिप में बैठकर। यानी शिप क्या होता है? शिप का मतलब होता है समुद्री जहाज। जैसे नाव होती है और एक बड़ा समुद्री जहाज होता है जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के जा सकते हैं, उसको कहते हैं शिप। तो आप समुद्र को समुद्री जहाज में बैठकर पार कर सकते हैं। बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज, पर आपको इसके लिए बहुत दिन तक जाना पड़ेगा या बहुत दिन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है और उसे पार करने में कई 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 दिन लग जाते हैं, इसलिए आपको बहुत सारे दिनों के लिए जाना पड़ेगा। लेट्स रीड इट। द सी इज बिग, इट इज वेरी वेरी बिग। You cannot see the other side of the sea. दोनों सी है। एक सी का मतलब होता है SEEC, देखना। अदर साइड ऑफ द सी, और सी होता है SEAC होता है, मतलब समुद्र। तो दोनों को हम सी कहते हैं, लेकिन दोनों के स्पेलिंग अलग है और मतलब भी अलग है। ठीक है? SEEC मतलब देखना और SEAC मतलब समुद्र। You can cross the sea in a ship, but you must go for many many days. All right. Choose the right words. नीचे कुछ sentences दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं और एक जगह खाली है, blank है। तो उस रिक्त स्थान को हमें भरना है और उसे भरने के लिए हमारे पास 2 words हैं जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं। हमें उनमें से 1 चूज करना है, एक चुनना है जो सही है, which is right. Let's see. The sea is very very big or far. बड़ा है या दूर है? बड़ा है, so big. The sea is very very big. 2. You cannot hear see the other side. आप दूसरी साइड को, जो समुद्र की दूसरी साइड है, उसे सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते। देख नहीं सकते। So see, SEEC. You cannot see the other side. Okay. 3. You dash cannot cross the sea. क्या आप समुद्री सी को पार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बताइए बताइए। हाँ, हम सी को पार कर सकते हैं। तो कैन मतलब कर सकते हैं, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते। सो हम यहाँ कैन लिखेंगे। यू कैन क्रॉस द सी। 4. यू कैन क्रॉस इट इन अ डैश। हम सी को कैसे पार कर सकते हैं? बस में या शिप में? राइट, शिप में। यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप। All right, next one. Say aloud. हमें जोर से बोलना है। आप मेरे साथ साथ भी बोल सकते हैं या बाद में भी बोल सकते हैं। She sells seashells, मतलब वो लड़की, she मतलब वो लड़की, seashells बेचती है, यानी समुद्री सिपियां बेचती है। She sells seashells on the seashore, मतलब सी शोर मतलब समुद्री तट पर वो समुद्री सिपियां बेचती है। अब इसे हमें जोर से इकट्ठे पढ़ना है, ठीक है? मजा आएगा। She sells seashells. She sells seashells on the seashore. अब इसे आप जोर जोर से बोलिएगा, मतलब तेज तेज, ठीक है? और फिर देखिएगा आप कितना बीच में गड़बड़ करते हैं, ठीक है? Page 37, read the following. Silence. Silence मतलब शांति, चुपचाप। Birds sing मतलब पक्षी गाना गाते हैं। Phones ring, फोन बजते हैं। People talk, लोग बातें करते हैं। Dogs bark, कुत्ते भौंकते हैं।
काउज मू, गाय जो है वो मू की आवाज निकालती हैं। कॉक्स क्रो, जो कॉक्स यानी मुर्गे हैं वो कैसी आवाज निकालते हैं? कुकड़ों को। बीज बज, जो मक्खियां हैं वो इधर इधर से उधर जाती रहती हैं। चिल्ड्रन हश, और बच्चे श करते हैं, यानी बच्चे सबको कहते हैं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शोर नहीं मचाओ। ठीक है, तो इसको दोबारा पढ़ते हैं। लेट्स रीड इट। बर्ड्स सिंग, फोन्स रिंग, पीपल टॉक, डॉग्स bark, cows moo, cocks crow, bees buzz, children hush. Match the phrases with the picture. अब नीचे यही वाले चीजें दोबारा लिखी हुई हैं और उनके साथ में कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, आपको मैच करना है। ठीक है, जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से पिक्चर को मैच करना है। अ बर्ड सिंगिंग, एक गाता हुआ पक्षी, चलिए इसको मैच करते हैं। अ काउ मूइंग, एक गाय जो मू कर रही है, मैच कीजिए। अ फोन रिंगिंग, एक फोन जो बज रहा है, मैच कीजिए। अ डॉग बार्किंग, एक कुत्ता है जो बार्क कर रहा है, प्लीज मैच। अ कॉक क्रोइंग, एक मुर्गा कैसे आवाज निकालता है? अ कॉक क्रोइंग, मैच कीजिए उसको। ऑल राइट, that ends the poem. Hope you enjoyed it. Thank you. क्या अपने आप में ऐसी कोई बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती? जैसे कुछ लोगों को लगता है कि वो बहुत मोटे हैं, या कुछ लोगों को लगता है दे आर वेरी शॉर्ट, यानी बहुत नाटे हैं, या कुछ लोगों को लगता है कि उनकी नाक थोड़ी सी मोटी है, नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, आँख छोटी है, बाल छोटे हैं, बाल लंबे हैं। ऐसे कई सारी चीजें होती है ना जो हमें लगता है कि हमारे अंदर ये चीज अच्छी नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? पर ऐसा नहीं लगना चाहिए। हम जैसे भी हैं हम बहुत अच्छे हैं, है ना? क्योंकि हम अपने आप में बेस्ट हैं और हमें कभी भी अपनी लुक्स पे, हम कैसे दिखते हैं उस पे ध्यान नहीं देना है। हमें ये ध्यान देना है कि हमारा चरित्र कितना अच्छा है, हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम कितना अच्छा सोचते हैं और हम सबकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। हमें बेस्ट बनना है। बेस्ट कैसे बनना है? अपनी हैबिट्स से बेस्ट बनना है, अपनी आदतों से, अपने व्यवहार से हमें बेस्ट बनना है। ठीक है, तो हमें एक अच्छा इंसान बनना है जो अच्छे अच्छे काम करता है। हम कैसे दिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम जितने अच्छे काम करेंगे हमें अपने आप को उतना ही अच्छा लगेगा। और हम चाहते क्या है? हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं। तो खुशी हमें कैसे मिलेगी? हम जब सब अच्छे काम करेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। ठीक है ना? तो आज की जो स्टोरी है, इट इज अबाउट अ फिश। वो एक मछली के बारे में है जिसे अपने आप में एक चीज है जो अच्छी नहीं लगती। तो हम देखते हैं कि उसको कैसे समझ में आता है कि वो जो, हम इस चीज से उदास नहीं होना है कि हम कैसे दिखते हैं। ठीक है, लेट्स रीड द स्टोरी। हम स्टोरी पढ़ते हैं। अरे लेकिन उससे पहले हमें क्या करना था? यस, वी हैड टू क्लियर अ फ्यू वर्ड्स। हमें स्टोरी में से जो भी न्यू वर्ड्स हैं उनको क्लियर करना है। मैनी, MANY, मैनी मतलब बहुत सारे। मिलियन, MILLION, मिलियन 10 लाख। SEA, समुद्र। स्टोरी, STORY, स्टोरी कहानी। लिटिल, LITTLE, लिटिल छोटा। लाफ, LAUGH, लाफ हंसना। अनहैप्पी, UNHAPPY, अनहैप्पी नाखुश। हार्ड, HARD, हार्ड। हार्ड का मतलब होता है सख्त भी होता है और मुश्किल भी होता है।
तो यहाँ पर हम मुश्किल के सेंस में लेंगे, ठीक है। Contented, CONTENTED, contented मतलब संतुष्ट। Large, LARGE, large बड़ा। Swim, SWIM, swim तैरना। Think, THINK, think सोचना। Thankful, THANKFUL, thankful शुक्रगुजार। Warning, WARNING, warning चेतावनी। Mesh, MESH, mesh जाल। Floundering, FLOUNDERING, floundering फड़फड़ाना। Splashing, SPLASHING, splashing यानी छटपटाना। Howl, HAUL यानी पकड़ी हुई मछलियां। एक जाल में जो मछलियों को इकट्ठे पकड़ लेते हैं ना, उसको कहते हैं हाउल। Empty, EMPTY, empty खाली। Wriggle, WRIGGLE, wriggle यानी आगे पीछे लौटना। Let's read the story. There are a great many million fish in the seas, यानी seas यानी समुद्र। Many बहुत सारे, million 10 लाख, fish मछलियां यानी समुद्र में कई लाखों मछलियां हैं। बहुत सारी 10 लाख मछलियां हैं मतलब कई लाखों मछलियां हैं। But this story is about just one of them. But this story, लेकिन यह कहानी सिर्फ उनमें से एक के बारे में है। Just one of them, उनमें से एक के बारे में है। And a very small one at that, और वो भी जो बहुत छोटी है। Small one मतलब छोटी है, ठीक है। Let's read it again. There are a great many million fish in the sea, but this story is about just one of them, and a very small one at that. समुद्र में कई लाखों मछलियां हैं, पर ये कहानी सिर्फ एक मछली के बारे में है और वो भी जो बहुत छोटी सी है। Now, this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. अब ये जो छोटी सी मछली है, इसके पास संतुष्ट रहने के लिए, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट रहने के लिए समुद्र में सब कुछ था, पर वो फिर भी नाखुश था। ओके, You will laugh when I tell you why he was not. You will laugh मतलब आप हंसोगे। When I tell you, जब मैं आपको बताऊंगा कि why he was not, कि मतलब वो नाखुश क्यों था। आप हंसोगे जब मैं आपको बताऊंगा कि वो नाखुश क्यों था। He was unhappy because he was so very small. वो नाखुश इसलिए था क्योंकि वो बहुत छोटा था। So very small यानी बहुत छोटा था। It is very hard
to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. वो ये बोलता था कि कितना मुश्किल है इतना छोटा सा मछली होना। वो हमेशा बार बार यही बोलता रहता था, ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब बार बार वो यही बात बोलता था कि इतना छोटा सा मछली होना कितना मुश्किल है। If I were only larger, how much happier I could be. वो ये कहता था, if I were only larger, कि काश मैं बड़ा होता, how much happier I could be, मैं कितना ज्यादा खुश होता। तो वो हमेशा यही सोचता था और बोलता था कि छोटा सा मछली होना, छोटी सी मछली होना बहुत मुश्किल है, सिर्फ अगर मैं बड़ा मछली be such a little mite of a fish, he would say over and over again. वो ये बोलता था कि कितना मुश्किल है इतना छोटा सा मछली होना। वो हमेशा बार बार यही बोलता रहता था, ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब बार बार वो यही बात बोलता था कि इतना छोटा सा मछली होना कितना मुश्किल है। If I were only larger, how much happier I could be. वो ये कहता था, if I were only larger, कि काश मैं बड़ा होता, how much happier I could be, मैं कितना ज्यादा खुश होता। तो वो हमेशा यही सोचता था और बोलता था कि छोटा सा मछली होना, छोटी सी मछली होना बहुत मुश्किल है, सिर्फ अगर मैं बड़ी मछली होता तो मैं कितना खुश होता। And he said it so many times that I think he believed it. और उसे ना जाने कि कितनी बार बोला है, मतलब वो हर किसी को बार बार ऐसे ही बोलता था, और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चीज मानने लग गया था बार बार बोल के कि सच में छोटा होना बुरा है और बड़ा होना अच्छा है, और वही खुश रह सकता है जो बड़ा है, यानी साइज में बड़ा है। ठीक है, तो वो ये सोच कर उदास रहता था, दुखी रहता था। ठीक है, he was unhappy. All right. One day he was swimming along with the rest of his school. एक दिन वो स्विमिंग कर रहा था, मतलब तैर रहा था, with the rest of his school, मतलब अपने स्कूल के बाकी बच्चों के साथ, यानी बाकी मछलियों के साथ वो तैर रहा था। And thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for than he. और वो ये थिंकिंग मतलब सोच रहा था कि लार्जर फिश यानी जो बड़ी मछलियां हैं उनको शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, और उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कि उनके पास इतना ज्यादा कुछ है, मतलब वो इतने बड़े हैं, इसका उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। When suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. मतलब जब वो ये बात सोच रहा था कि बड़ी मछलियों को शुक्रगुजार होना चाहिए, तब सडनली मतलब अचानक, with no warning, बिना किसी चेतावनी के, उन्होंने ये पाया कि वो एक बड़े से जाल में फंस चुके हैं। They found themselves in the meshes of a great net, मतलब वो एक बड़े से जाल में फंस चुके हैं। There was much floundering and splashing.
as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its howl was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. दोबारा से पढ़ते हैं इसको. There was much floundering and splashing, मतलब बहुत फड़फड़ाना और छटपटाना हो रहा था. मछलियां बहुत फड़फड़ा रही थी और छटपटा रही थी जैसे जैसे नेट को यानी जाल को ऊपर खींचा जा रहा था और पानी से बाहर निकाला जा रहा था. जैसे as the net was drawn up out of the water, यानी जाल को पानी से बाहर निकाला जा रहा था, into the sunlight, और ऊपर धूप में लेकर जाया जा रहा था. और जैसे ही उन्होंने ये सब करना शुरू किया ताकि वो जो पकड़ी हुई मछलियां हैं हाउल, उसको was being emptied into the boat, मतलब जैसे ही वो जाल में पकड़ी हुई मछलियों को बोट पर यानी नाव पर खाली करने वाले थे, तो क्या हुआ? The smallest fish in the school wriggled through the mesh, जो सबसे छोटी मछली थी. wriggled मतलब आगे पीछे लौटकर वो उस जाल में से wriggled through the mesh, मतलब आगे पीछे होकर वो उस जाल में से बाहर निकल आई. and slipped back into the cool clear water, बाहर निकल आई और पानी में चली गई. कूल क्लियर वाटर मतलब ठंडा और साफ पानी. उसने छोटी सी, क्योंकि वो छोटी सी थी ना, तो वो जाल में से आगे पीछे लौटकर जाल में से जगह बना ली उसने और वो बाहर निकल आई और पानी में वापस चली गई, मतलब उसने अपनी जान बचा ली. हाउ गुड इट फेल्ट, कितना अच्छा लग रहा था ये. He swam here and there and everywhere, मतलब वो इधर भी तैरा उधर भी तैरा और सब जगह तैरा. and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. मतलब he swam here and there, वो इधर उधर तैरा, everywhere सब जगह तैरा. और कुछ मछलियां जो उसे जानती थी और पूरा जीवन उसे जानती थी, उन्होंने उसको दोबारा ये कहते हुए नहीं सुना कि वो एक बड़ी मछली बनना चाहता है. मतलब उसको समझ आ गई कि हर कोई जैसा है वैसे ही अच्छा है. क्योंकि वो छोटा था इसलिए वो जाल में से निकल पाया और सारी बड़ी मछलियां जाल में फंस गई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी. तो उसने कभी उसके बाद ऐसे नहीं बोला कि वो छोटे मछली के अलावा एक बड़ी मछली बनना चाहता है. उसको ये बात समझ आ गई कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, बस हमारे काम अच्छे होने चाहिए, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए. ठीक है? ऑल राइट. दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय इनॉस बी कॉम्स्टॉक. ये कहानी इनॉस बी कॉम्स्टॉक ने लिखी है. ठीक है? लेट्स रीड द न्यू वर्ड्स. मिलियन, floundering, meshes, haul, contended, splashing, emptied, wriggled, warning. Reading is fun. Question 1. How many fish are there in the sea? समुद्र में कितनी मछलियां हैं? There are
many million fish in the sea. समुद्र में हजारों लाखों मछलियां हैं. Question 2. Why was the little fish unhappy? छोटी मछली खुश क्यों नहीं थी? वो खुश क्यों नहीं था छोटी मछली? क्योंकि उसे लगता था कि वो छोटा है, स्मॉल है, इसलिए वो खुश नहीं था. The little fish was unhappy because he thought he was very small. Question 3. What happened to the fish one day? एक दिन मछलियों के साथ क्या हुआ? The fish got caught in a net one day. एक दिन वो सारी मछलियां जाल में फंस गई. Question 4. Why was the fish thankful to be a little fish? छोटी मछली शुक्रगुजार क्यों थी? क्योंकि वो छोटी थी. The little fish could wriggle out of the net and save its life. So he was thankful to be a little fish. वो छोटी मछली अपने आप को जाल में से बाहर निकाल सकी क्योंकि वो छोटी थी. वो बड़ी मछलियां नहीं निकाल पाई अपने आप को बाहर. छोटे होने के कारण ही वो ऐसा कर पाई, इसलिए वो थैंकफुल थी, शुक्रगुजार थी. ठीक है. टॉक टाइम, बातचीत करने का समय. इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश. डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू. आप सोचो कि आप एक छोटी मछली हो, तो आप अपने आसपास क्या क्या चीजें देखोगे? यस, सोचो सोचो, क्या क्या देखोगे आप अपने आसपास? यस, यू विल सी वाटर. You might be in a river or a sea. You will see water. You will see so many other fishes. आप अपने आसपास बहुत सारी और मछलियां देखोगे. You will see plants in the sea growing in water. आप पानी में उग रहे पौधों को देखोगे. आप corals देखोगे. You will see corals. There are so many things जो आप देख सकते हो. आपको ये खुद सोचना है और अपने फ्रेंड को बताना है. इन योर क्लास, टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग समथिंग यू वर नॉट सपोज्ड टू डू. You can discuss in your own language as well as in English. आपको एक चीज के बारे में बताना है जो आपने करी लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए थी और किसी ने आपको पकड़ लिया. आप या तो ये अपनी भाषा में बता सकते हो या आप इंग्लिश में भी बता सकते हो. वर्ड बिल्डिंग. लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनको देखना है और खाली जगह भरनी है. पहला वर्ड आपके लिए किया गया है लुक. लुक्ड. लुक का मतलब होता है देखा, और लुक्ड LOOKED हमने उसमें ED लगा दिया है, यानी देखा था. मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं ये अभी के बारे में है और हमें इनके पहले यानी पास्ट टेंस के बारे में बताना है, यानी जो चीज पहले हो चुकी है. जैसे लुक का मतलब देखा, लुक्ड का मतलब देखा था. पिक उठाया और ED लगा देंगे हम इसके आगे, पिक्ड यानी उठाया था. बाग यानी भौंकना, बाग्ड BARKED यानी भौंका था. वांट यानी वांट का मतलब चाहिए, वांटेड WANTED वांटेड यानी चाहिए था. टॉक TALK टॉक यानी बात करना, टॉक्ड
TALKED यानी बात करी थी। विश WISH विश मतलब चाह। विश्ड मतलब चाहती थी। पुल PULL पुल मतलब खींचना। पुल्ड PULLED पुल्ड मतलब खींचा था। हेल्प HELP हेल्प मदद। हेल्प्ड HELPED हेल्प मदद की थी। नेक्स्ट, fill in the blanks with the right words from the box. नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उनमें से सही शब्द चुनकर हेल्प HELP हेल्प मदद। हेल्प्ड HELPED हेल्प मदद की थी। नेक्स्ट, fill in the blanks with the right words from the box. नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उनमें से सही शब्द चुनकर नीचे लिखना है। अ ग्लास ऑफ डैश। अ ग्लास ऑफ, एक ग्लास में क्या होगा, ऊपर के वर्ड्स एक बार देख लेते हैं। पेपर, फ्लावर, वाटर, मैचेस, मैचेस यानी माचिस, काउस, वॉल्स, वॉल्स मतलब भेड़िए। तो एक ग्लास में क्या होगा, पेपर हो सकता है, नहीं। फ्लावर्स हो सकते हैं, नहीं। मैचेस, नहीं। वाटर, यस, ग्लास में तो पानी होता है ना। तो अ ग्लास ऑफ वाटर। अ बॉक्स ऑफ, एक डिब्बे में क्या हो सकता है, पेपर, फ्लावर, वाटर, मैचेस, यस, माचिस की डिब्बियां, माचिस की तीलियां होती हैं डब्बे में। सो अ बॉक्स ऑफ मैचेस। अ शीट ऑफ पेपर मतलब एक कागज का पन्ना। अ बंच ऑफ, एक गुच्छा, किस चीज का गुच्छा होगा, पानी का, नहीं। पेपर का, नहीं। गाय का, काउस का, नहीं। वॉल्स का, नहीं। गुच्छा किसका होता है, फ्लावर्स का, फूलों का। अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अ हर्ड ऑफ काउज। हर्ड का मतलब क्या होता है, यानी गाय का झुंड। अ हर्ड ऑफ काउज। अ पैक ऑफ वुल्व्स यानी भेड़ियों का झुंड। अ पैक ऑफ वुल्व्स। नेक्स्ट, लेट्स राइट। आओ लिखें। Look at the following sentence. If I were only larger, how much happier I could be. काश मैं सिर्फ बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती। Make more sentences like this using the words in the box. नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें देखकर हमें ऐसे वाक्य और बनाने हैं। वर्ड्स हैं taller, thinner, smaller, cleverer, younger, older. taller, taller का मतलब होता है लंबा। तो if I were only taller, how much happier I could be. thinner का मतलब पतला। If I were only thinner, how much happier I could be. आपको ये खाली जगह पर लिखने हैं सारे सेंटेंसेस। स्मॉलर मतलब छोटा। इफ आई वर ओनली स्मॉलर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। क्लेवरर मतलब चालाक। इफ आई वर ओनली क्लेवरर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। यंगर मतलब उम्र में छोटा। इफ आई वर ओनली यंगर, जवान को भी यंग कहते हैं। इफ आई वर ओनली यंगर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ओल्डर
यानी उम्र में बड़ा. If I were only older, how much happier I could be. Say aloud. जोर से बोलना है. Blunder, wonder, thunder, plunder, flounder. ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि ये सारे NDER पे खत्म हो रहे हैं. NDER सब में सेम है. सो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं. दीज आर ऑल राइमिंग वर्ड्स. सॉन्ग टाइम. सिंगिंग और क्राइंग. सिंगिंग का मतलब गाना गाना और क्राइंग का मतलब रोना. तो गाना गा रहे हैं या रो रहे हैं. सिंगिंग और क्राइंग. महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग. महेश एक छोटा सा गाना गाता है. वेंकटेश लुक्स एट हिम. वेंकटेश उसे देखता है. वाई आर यू क्राइंग महेश. वो उससे पूछता है महेश वाई आर यू क्राइंग. तुम क्यों रो रहे हो. ही आस्क्स. महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग. मैं रो नहीं रहा. I am singing an English song. मैं इंग्लिश में एक गाना गा रहा हूँ. तो महेश गाना गा रहा था और वो शायद बहुत बुरा गा रहा था. तो वेंकटेश को लगा कि वो क्यों रो रहा है. वेंकटेश ने उससे पूछा तो उसने कहा मैं रो नहीं रहा. मैं तो इंग्लिश में एक गाना गा रहा हूँ. चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं. चूज द राइट वर्ड्स. यानी नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं. हमें ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए गए हैं. एक सही है एक गलत है. वी हैव टू चूज द राइट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ओके. 1. महेश सिंग्स अ लॉन्ग और लिटिल सॉन्ग. महेश ने छोटा सा गाना गाया था या लंबा सा. राइट, छोटा सा. तो लिटिल. महेश सिंग्स अ लिटिल song. Venkatesh looks, shouts at him. वेंकटेश ने उसे देखा था या वेंकटेश उस पे चिल्लाया था. वेंकटेश ने उसे देखा था. तो वेंकटेश looks at him. वेंकटेश thinks महेश is crying और laughing. वेंकटेश को क्या लगा. महेश क्राइंग यानी रो रहा था और लाफिंग यानी हंस रहा था. रो रहा था ना. यस. वेंकटेश थिंक्स महेश इज क्राइंग. 4. महेश इज सिंगिंग और सेइंग अ सॉन्ग. महेश गाना गा रहा था या गाना बोल रहा था. गा रहा था. सो सिंगिंग. महेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग. The song is in. सॉन्ग कौन सी भाषा में था. तेलुगु और इंग्लिश. इंग्लिश. The song is in English. Thank you.